जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्रा के YouTube चैनल पर। हमें रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी और कुल मिलाकर हम सब है अध्ययन मंत्रा। देखिए आपको पीछे तो मेरा ये टैगलाइन दिख ही गया होगा जिस पे लिखा है क्या है बालक एवं बालिका वर्ग, किसके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी और किसमें आवेदन से आपको क्या होगा फायदा। देखिए इसके बारे में वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को शायद ये बात समझ नहीं आई। उन्हें लगता है कि सर हमें फायदा क्या होगा। तो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ जब हमें जो कमेंट मिले और मैसेज मिले तो मुझे लगा कि मेरे को आपको इसको थोड़ा आसान तरीके से समझा देना चाहिए कि आपको कहाँ फायदा है, कहाँ नुकसान और क्या है ये बालक और बालिका वर्ग, जिसे आप मेल या फीमेल में कैटेगराइज करिएगा या फिर आप बॉयज एंड गर्ल्स में करिएगा, उस बात को रखेंगे साइड। लेकिन है क्या ये जरा समझ लीजिएगा, ताकि आपको जब आप फॉर्म फिल करें तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इसको समझाने का तरीका मैं अगर आपसे समझाऊं तो बिल्कुल आसान तरीका समझिएगा। इसमें देखिएगा ये जो वैकेंसी आपकी आई है तो ये टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को दोनों ही एरिया में दो चीजों में बांटा गया है। एक क्या है बॉयज में और एक क्या है गर्ल्स में। तो जहां आप बॉयज और गर्ल्स किस चीज को देखते हैं तो आपको एक बात पता चली कि बॉयज वाली जो कैटेगरी है उसमें जो वैकेंसी है थोड़ी क्या है ज्यादा है, मतलब उसे मैक्सिमम कर देते हैं, ठीक है। और अगर आप इसी तरह गर्ल्स वाले उसमें जाते हैं तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो क्या है, थोड़ी कम है, लेस है, तो मिनिमम मान लेते हैं चलिएगा। तो अब ना सवाल ये आ गया था कि देखिए गर्ल्स के साथ इतना अत्याचार क्यों हुआ, बॉयज के साथ, और ऐसा नहीं कि यूपी में पहली बार इस तरह हुआ। उनका एक वैकेंसी को निकालने का तरीका है, तो उस तरीके को आप समझ लीजिएगा तो शायद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कम और ज्यादा वाला जो फासला है वो क्यों है और किस तरह है, ठीक है। देखो इस बात को ना बिल्कुल एक एग्जाम्पल ना सिंपल एग्जाम्पल से समझिएगा। वैसे समझाया था लेकिन फिर भी समझ लो। तो जो सिंपल एग्जाम्पल है वो उस तरीके से है जैसे आपने देखा होगा दिल्ली मेट्रो को। तो आपने दिल्ली मेट्रो को दौड़ते हुए देखा, तो दौड़ते हुए देखा कि आपने एक दो तीन और मान लीजिएगा चार ही कोच थे, और चार कोच में से बच्चे ये वाला जो कोच है ना, ये इनके रिजर्वेशन किसके लिए रिजर्व होता है, वुमेन के लिए। तो इसका मतलब इस वाले उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं जा सकती हैं। लेकिन जो अदर कोच होते हैं तो आपने देखा होगा उसमें ना कहीं लिखा होता है कि वैकेंट फॉर फीमेल या वैकेंट फॉर वुमेन। तो इसका मतलब एक दो सीटें यहाँ पर क्या होती है जिसपे लिखा होता है केवल महिलाओं के लिए। तो यहाँ अब इसमें इसका मतलब महिला भी है और साथ साथ में क्या है पुरुष भी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है महिलाएं। तो सेम तरीके से समझिएगा यहाँ, तो जो गर्ल्स की वैकेंसी हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ जो हक है वो किनका है, लड़कियों का ही है। इसका मतलब उसमें कोई भी मेल शामिल नहीं हो सकता। लेकिन जो बॉयज वाली वैकेंसी है उसमें जो हक है वो वुमेन का भी है और क्या है, मेल का भी है। तो इसका मतलब यहां से आप एक बात जानेंगे कि जो महिलाएं हैं वो अपनी कैटेगरी में तो फिल कर ही सकती हैं, लेकिन साथ साथ में बॉयज वाली कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकती हैं। लेकिन एक बात समझो इस बात को, यहां देखो अगर एक लड़की इस वाले कोच में जाकर बैठ जाती है तो इसका मतलब उस टाइम में वो यहां तो नहीं बैठ सकती भाई। तो इसका मतलब या तो वो यहां बैठेगी या फिर वो कहां बैठेगी, यहां। तो यहां से इस बात को समझ लीजिएगा कि अगर कोई वैकेंसी को कम देखते हुए ज्यादा वैकेंसी के लिए बॉयज वाली कैटेगरी से फिल कर देता है तो वो गर्ल्स वाली कैटेगरी में फिल नहीं कर पाएगा, और अगर वो गर्ल्स वाली कैटेगरी में कर देता है तो बॉयज वाले में कैटेगरी में फिल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये कि लड़कियों को ये तो छूट है कि अच्छा तो वो बॉयज वाली वैकेंसी से अप्लाई करे चाहे वो गर्ल्स वाली से, लेकिन बच्चे वो जिस भी केस से करेगी सिर्फ एक से ही करेंगे, या तो बॉयज वाले से या फिर क्या है गर्ल्स, क्योंकि दोनों टाइम वो दोनों जगह नहीं रह सकती, वो एक जगह ही रह सकते हैं। तो इसलिए ये बात याद रखिएगा। जैसे मान लीजिएगा आपको लगा कि हिंदी की वैकेंसी है, तो हिंदी की जो वैकेंसी है वो मेल वाले कैटेगरी में तो कितना है 1000 है, और फीमेल वाली में मान लीजिएगा वो सिर्फ 200-250 है, 200 मान लेते हैं, स्कोर तो कम नहीं, ठीक है। यहाँ तो अगर आप ये देख रहे हैं तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपको ट्रांसफर करना है किसी फीमेल को बॉयज वाले कैटेगरी से अगर फॉर्म भरना है तो वो एक बात दिमाग में रखिएगा कि वो ना इस रेशो को एटलीस्ट ये मान के चले कि 1 से 4 का रेशो हो, 1 से 4 का रेशो हो। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ 1 है उधर तरफ 4 है तो तुरंत ट्रांसफर हो जाना। लेकिन अगर आपको लगता है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो याद रखिएगा आपका ट्रांसफर होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर वहां पर आप मेल कैटेगरी के साथ और फीमेल के दोनों के साथ कॉम्बिनेशन में ऐसे फंस जाओगे कि आपका जो है ना कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा। और फिर मैं आपसे लास्ट में एक बात कहता हूं, देखिएगा वैकेंसी चाहे एक तरफ 1000 हो चाहे एक तरफ 200 हो, आपको 200 या 1000 से मतलब नहीं, आपको मतलब है आपकी एक पोस्ट
पोस्ट से, करोड़ों की जनसंख्या का पूरा स्टेट है, उसमें से पता नहीं एक पोस्ट के लिए कितने लोग फिल करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि 1000 पोस्ट है 1000 ही बच्चे फिल करेंगे। तो इसका मतलब कंपटीशन तो हर हाल में होना ही होना है, चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल में हो। बेरोजगारी की संख्या का आपको पता ही है। तो प्लीज ये इस बात से सोचना कि किसी में कम है किसी में ज्यादा, इस बात को छोड़कर आप सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। जिस भी जगह से आप अप्लाई करेंगे अच्छा पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन फिर भी ये कंफ्यूजन था, और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको ये समझाया कि कोई भी आप फिल कर सकते हैं, महिला किसी भी कैटेगरी से, लेकिन वो बॉयज से करेंगे तो फीमेल से नहीं कर पाएंगे, फीमेल वाले में करेंगे तो बॉयज से नहीं कर सकते। इस बात को दिमाग में याद रख के चलिएगा। तो बस ये था मेरी तरफ से इस चीज का एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी फायदा नुकसान तो आपको ही पता है, आपको कहां से मिलेगा। आपको पढ़ना है, चाहे मेल से पढ़िएगा चाहे फीमेल से पढ़िएगा, दोनों ही तरीके से बस आपको पढ़ना है और अच्छे से सिलेक्शन लेना है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। ये एक्सप्लेनेशन था ताकि आपको फॉर्म भरने में अब कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।